चलो, कल हमने पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन किया था सबसे लास्ट में, ठीक है। चलो आज के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए find the coordinates of a point A where AB is a diameter, where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and point B is 1, 4. ठीक है, कैसे निकालोगे? ये एक सर्कल है और इसमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं ए और बी। ए और बी क्या है? व्हाट आर ए और बी? ए बी इज अ डायमीटर, ठीक है। तो एक डायमीटर बनाते हैं, ये डायमीटर। अब ये है सर्कल का सेंटर, सर्कल का सेंटर और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। सर्कल का सेंटर क्या है? 2, -3 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या है? 1, 4, ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, ए के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो लेट ए के कोऑर्डिनेट्स में x1 y1 या सिंपली xy भी मान सकते हैं, ठीक। अब देखो, जो ए बी है वो डायमीटर है और डायमीटर को सेंटर एग्जैक्टली दो पार्ट में डिवाइड करता है। दैट मीन्स सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर ए बी, ठीक है। निकाल सकते हो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा करके। हाँ, x2 + x1/2 वाला। हाँ, फॉर्मूला क्या था? अच्छा, x इक्वल्स टू होता है x1 + x2/2 और y इक्वल्स टू होता है y1 + y2/2, जिसमें से ये जो x और y है ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और x1, x2, y1, y2 ये एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। जैसे a है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, b है, इसका कोऑर्डिनेट हम x2, y2 मान के चलेंगे, ठीक है। और ये जो सेंटर है ना, इसको हम x और y मान के चलेंगे। तो हाँ, तो x, y और x2, y2 की वैल्यू यहाँ पे रखो, x और y। हाँ अच्छा, x और y की वैल्यू रखनी है और x1 और y1 निकालना है हमको। आगे कितना आया? 3/2। नहीं, गलत है। x1 y1 नहीं दिया हुआ है, वही निकालना है। तुम लोगों ने गलती से शायद x y निकाल दिया होगा, x1 y1 की जगह पे इसको पुट कर दिए होगे। ऐसा नहीं देखो, x हमको दिया हुआ है, कितना दिया है? 2 दिया है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे। x1 निकालना है और x2 कितना दिया है? इधर 1। हाँ, अब ठीक आया। 2 को इधर भेज दो, ये हो जाएगा 4 x1 + 1। तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 4 - 1 = 3। तो x1 आ गया 3, ठीक है। अब सिमिलरली y भी निकालो। y कितना आया? y1 -10 है ना। y हमको दिया हुआ है कितना? -3 = y1 निकालना है प्लस
y2 कितना है 4 डिवाइड बाई 2, ये इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा -6 इज इक्वल्स टू y1 प्लस 4, तो y1 इक्वल्स टू हो गया -6 माइनस 4, ये हो गया -10, ठीक है, -10। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ A and B are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP is equals to 3/7 times of AB. AP is equals to 3/7 times of AB. And P lies on the line segment. AB. P lies on the line segment AB. लाइन सेगमेंट AB। तो एक लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट का क्या नाम है AB। इस लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट P लाई करता है, यहाँ पे मान लेते P है ना। तो हमको दिया है AP इज इक्वल टू 3/7 टाइम्स ऑफ AB। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, AB को AP के नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3/7। रेशियो मिल गया? नहीं मिला अभी, देखो ना, AP अपॉन AB पूरे लाइन का दिया हुआ है ना। हमको क्या चाहिए, PB ये चाहिए। तो M1 तो है, M2 नहीं है, ठीक है, तो ये निकालना पड़ेगा। A1 का कोऑर्डिनेट क्या है, -2, -2 और B का कोऑर्डिनेट क्या है 2, -4, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए AP अपॉन PB चाहिए, ठीक है। दिया क्या है AP अपॉन AB। अब इसको थोड़ा अपने से दिमाग से सोच के निकाल सकते हो। अगर AP 3 है और A से लेके B तक टोटल 7 है तो बचा हुआ पार्ट कितना होगा, 4 होगा, है ना। देखो उसको निकालने का तरीका है, जो पूरा लाइन सेगमेंट होता है उसको हम ऊपर रखते हैं, पूरा लाइन सेगमेंट होता है उसको ऊपर रखते हैं और लाइन सेगमेंट का जो एक पार्ट होता है उसको नीचे रखते हैं। मैथमेटिकली ये निकालना है अपने को, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, AB को ऊपर कर दूंगा, AP को नीचे कर दूंगा, ये हो जाएगा 7/3। अब मैं दोनों साइड पे 1 माइनस करूंगा, 1 माइनस, क्यों 1 माइनस करेंगे, ताकि हम AB में से AP को माइनस कर सकें, है ना। यहाँ पे अगर हम LCM लेंगे तो LCM आएगा AP और यहाँ पे आएगा AB माइनस AP इंटू 1 AP। तो AB में से जब AP माइनस होगा तो PB आएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आएगा LCM 3 और 7 माइनस 3। AB में से AP माइनस होगा तो क्या आएगा PB, भाई AB में से AP माइनस होगा तो PB आएगा, है ना। तो PB अपॉन AP इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3, 4/3। तो PB अपॉन AP आ गया 4/3। तो यहाँ पे देखो उल्टा लिखा है, AP ऊपर और PB नीचे, तो ये कितना हो जाएगा 3/4। क्लियर। तो AP जो है वो 3 है और PB जो है वो 4 है। तो M2 हो गया 4 और M1 हो गया 3। अब P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे, X और Y मान लेते P के कोऑर्डिनेट्स,
अब सिंपली क्या लगाना है, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, x1 y1 है हमारे पास में, x2 y2 भी है, और हमने m1, हाँ एग्जैक्टली, इसको x1 y1 मान लोगे, ये हो गया x2 y2 और ये m1 m2। ठीक है, सेक्शन फार्मूला लगा दो। तो कितना आया, x इज इक्वल्स टू कितना आया, x इज इक्वल्स टू -2/7 और y इज इक्वल्स टू -20/7। तो p के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -2/7 और -20/7। लास्ट में सा जब क्वेश्चन बनाओगे तो लास्ट में लिख देना आंसर में कोऑर्डिनेट्स ऑफ p दिस। ठीक है, कौन सा, ये वाला, ये फॉर्मूला ही तो है, दिस इज कॉल्ड सेक्शन फार्मूला। पता है सेक्शन फार्मूला, बट इसमें कुछ और भी ऐड कर देना। क्या चीज़ ऐड कर दी है, m1 m2 पहले से ही था, सेक्शन फार्मूला कल नहीं आया था ना, इसीलिए। वीडियो देख लेना। हाँ, कल वाला वीडियो देख लेना। चलो, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में गिवन है, ये तुम लोग खुद से बनाना। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, फाइंड नहीं, अभी नहीं बनाना है, घर पे बनाना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। हमने कल 3 इक्वल पार्ट्स वाला पढ़ा था, यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स है ना, कर लोगे। एक्सरसाइज सेकेंड वाला, सेकेंड एक्सरसाइज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो नंबर नहीं पता मेरे को। हाँ, मेरा ओल्ड बुक है, तुम लोग के पास न्यू बुक होगी तो उसमें हो सकता है बदल जाए। हाँ, एक्स्ट्रा ही है। देखो, ए बी है, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है ना, तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए 5 पॉइंट लगेंगे टोटल। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए 4 पॉइंट लगे थे, है ना। नहीं, ये दिया नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ मैं कैसे करना है। तो 4 इक्वल पार्ट में क्या चीज़, कोऑर्डिनेट्स ए और बी का दिया हुआ है, ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया है, बाकी अंदर में जो करोगे, इसको लेट पी मान लेते हैं, इसको क्यू और इसको आर, तो पी क्यू और आर की कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, है ना। अब देखो, इक्वल क्या है, ये 4 पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा पार्ट है। ठीक है, तो पी के इस तरफ कितने पार्ट हैं, 1, और इस तरफ 3, 1 2 और 3। ठीक है, तो P ने ए बी को कौन से बाई कौन से रेशियो में डिवाइड किया, 1:3। ठीक है, P के इस तरफ 1 है और उस तरफ 1 2 3 है, तो P ने 1:3 के रेशियो में डिवाइड किया। Q ने, Q के इस तरफ 2 पार्ट है, उस तरफ 2 पार्ट है, तो Q ने 2:2 के रेशियो में डिवाइड किया, है ना, या 1:1 के रेशियो में डिवाइड किया। 2 लेके बनाओगे तब भी वही आएगा, 1 लेके बनाओगे तब भी वही आएगा। जब ऐसा रेशियो लेते हैं तो अगर कट रहा होता है तो काट देते हैं, जैसे 5/10 है तो उसको 1/2 लिखेंगे, है ना। तो Q के Q लोगे तो क्या करोगे, 1:1 का रेशियो लेकर के सॉल्व करोगे। R लोगे तो क्या करोगे ना, इस तरफ देखो 3 पार्ट है और इस तरफ 1 पार्ट है, तो 3:1 का रेशियो, तो इस तरीके से करना है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए rhombus, find the area of a rhombus if its vertices are 3 0 4 5 -1 4 and -2 -1। taken in order, taken in order। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है,
एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? हाफ प्रोडक्ट ऑफ D1 into D2, right? डायगोनल्स, वही D1 into D2 डायगोनल्स, हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, सम ऑफ ऑल साइड। हाँ वो एरिया थोड़ी होता है, वो हेमिस्फीयर का कुछ होता है। पेरीमीटर होता है ना। ये है रोम्बस, ठीक है। अब इसमें चारों साइड्स दिए हुए हैं, ठीक है, चारों साइड दिए हुए हैं। ए बी सी डी मान लेते हैं। ए कितना दिया हुआ है? 3,0, बी है 4 5, सी है -1 4 और डी है -2 -1। डायगोनल्स बना लेते हैं, ठीक है। एक डायगोनल होगा ए सी, दूसरा डायगोनल होगा बी डी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालना है? ए सी और बी डी का लेंथ निकालना है। ए सी और बी डी का लेंथ निकालना है। लेंथ कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फार्मूला से, ठीक है। लेंथ कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? हाँ, डिस्टेंस फार्मूला वो रूट पहले y2 minus y1 whole square। ठीक है। इससे डिस्टेंस फार्मूला जो फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, तो इससे जब ए सी निकालोगे तो ये जो 30 है ये x1 y1 हो जाएगा, और जो c के कोऑर्डिनेट है ये x2 y2 हो जाएंगे। तो यहाँ से ए सी का डिस्टेंस निकालोगे, लेंथ निकालोगे, और सिमिलरली बी डी का भी लेंथ निकालोगे, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला से। लेंथ निकालने के बाद यहाँ पे पुट कर देंगे। क्लियर है? समझ में आया? ओके, बनाओ। हाँ, 6√2 आएगा, है ना। ए सी निकालेंगे तो क्या आएगा? -1 -3 द होल स्क्वायर प्लस 4 -0 द होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, है ना। कितना आएगा? 16 + 16, तो ये हो गया 32। हम इसको लिख सकते हैं 2 × 16, 16 बाहर आएगा तो 4√2, ठीक है। सिमिलरली बी डी निकालेंगे, ठीक। तो बी डी तो -2 -4 द होल स्क्वायर प्लस -1 -5 द होल स्क्वायर। कितना आएगा? -6 द होल स्क्वायर प्लस -6 द होल स्क्वायर, ठीक। तो ये भी 36 हो गया, ये भी 36 हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 36 × 2, 36 बाहर आ जाएगा तो 6 और √2, ठीक है। यूनिट्स, एरिया 24 स्क्वायर यूनिट्स, करेक्ट है, ठीक है। बना लोगे? क्या करना क्या? अब एरिया निकालना है। D1 D2 कहीं गया? एरिया ऑफ रोम्बस क्या लिखा हमने? हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स कौन कौन है? ए सी और बी डी, राइट। ए सी कितना आया? 4√2, और बी डी कितना आया? 6√2, ठीक है। तो 4 6 का कितना होता है? 24, है ना। और इधर √2 × √2 हो गया 2, ये 2 और 2 कट गए, बचा 24 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर? हो सकता था इसमें सेंटर भी निकालने के लिए बोले, तो अगर सेंटर निकालने के बोलता तो ए सी का मिड पॉइंट या फिर बी डी का मिड पॉइंट, दोनों में से किसी का भी मिड पॉइंट लोगे तो सेम ही आएगा। क्लियर?
समझ गए? हाँ, नहीं, के और 1 लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, सेंटर जो होगा इसका ये मिड पॉइंट होगा, ये दोनों का जो कटिंग पॉइंट है ये ए सी और बी डी का मिड पॉइंट होगा, तो k/1 लेने की ज़रूरत नहीं है। मिड पॉइंट में रेशियो 1:1 रहता है, तो k/1 लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, determine the ratio in which the line x minus y is equals to 2 divides the line segment joining 3 minus 1 and 8 9। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, जो लोग भी स्टैंडर्ड लिए हैं उनके बड़े काम का है, हो सकता है बेसिक में भी आ जाए। ठीक है, अब देखो एक लाइन सेगमेंट है ना, ये एक लाइन सेगमेंट है, इसको हम ए बी मान लेते हैं। ए और बी गिवन है, 3 minus 1 और 8 9। अब ये एक लाइन है, ठीक है, ये किस तरह की लाइन है? स्ट्रेट लाइन है ना, लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन बनता है, तो ये एक लाइन है जो इस लाइन को कुछ सर्टेन रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो लेट ये जो लाइन है कुछ ऐसी है, हमको नहीं पता लाइन कैसी है, अभी लाइन बनाते पे समय खराब नहीं करेंगे, है ना, लाइन कैसे भी हो सकती है, बस ये एक लाइन है जिसका इक्वेशन क्या है, x minus y equals to 2। अब ये लाइन ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो, तुम्हारी इच्छा है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो लाइन है उसका इक्वेशन हमको पता है x minus y equals to 2। ठीक है, अब ये जो लाइन है इस ए बी लाइन को कहाँ पे कट कर रही है? इस पॉइंट पे कट कर रही है, लेट इसको P मान लो, इस P का जो कोऑर्डिनेट है मान लो x और y है। ठीक, अब ये जो x और y है P का कोऑर्डिनेट, वो इस लाइन पे लाई करता है, ठीक है, लाई करता है, तो P के जो कोऑर्डिनेट है x और y, जो भी इनकी वैल्यू आएगी वो इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, तो इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके बनाना है, आए समझ में? ओके, तो लेट जो पॉइंट P है वो ए बी को k/1 के रेशियो में डिवाइड करता है, मान लो। ठीक है, अभी तो हमको रेशियो पता ही नहीं है, तो k/1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक, तो x और y का फॉर्मूला क्या होगा? x कैसे निकालेंगे? kx2 प्लस हाँ अपॉन k+1, और y ky2 प्लस y1 अपॉन k+1। ठीक है, अब x2 हाँ k x2 और y2 के साथ, एक्चुअली दूसरा जो है ना इसको हम m1 मानते हैं और इसको m2 मानते हैं, तो हाँ m2 तो 1 है, तो 1 को किसी के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा, है ना, इसीलिए। ओके, तो x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू पुट करते हैं, तो x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, k इंटू x2 कितना होगा, 8k प्लस 3 अपॉन k+1, y कितना आएगा, k इंटू y2, तो k इंटू 9 और प्लस y1, तो -1 अपॉन k+1। ठीक, अब ये x और y की वैल्यू आ गई k के टर्म्स में, k अभी हमको नहीं मालूम है। ठीक है, ये जो x और y है, ये जो x और y है
इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो x और y की वैल्यू है इस लाइन के इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। नाउ x इज इक्वल्स टू 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 एंड y इक्वल्स टू 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1। इसको ऐसा लिखते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं, है ना। ये क्या है, एक कोऑर्डिनेट है, तो इसको हम कुछ ऐसा लिख देते हैं। ये जो पॉइंट है x और y जो पॉइंट है ये उस लाइन पे लाई करते हैं, लाइज ऑन द पॉइंट, सॉरी ऑन द लाइन x माइनस y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। देयरफॉर ये पॉइंट है P, है ना। देयरफॉर पॉइंट P विल satisfy the equation of given line। ये जो पॉइंट है इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो x और y की जगह पे हमको ये पुट कर देना है। देयरफॉर x की जगह पे हम ये पुट करेंगे 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, फिर माइनस y तो 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, इससे जो k है उसकी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो नीचे से k प्लस 1 है ना, इसको बाहर ले लो, कॉमन निकाल लो। नीचे k प्लस 1 है, बाहर निकाल लो इसको, तो 1 अपॉन k प्लस 1 ये बाहर निकल गया। अंदर में क्या बचेगा, 8k प्लस 3 माइनस 9k माइनस 1 ये बचेगा, इज इक्वल्स टू 2। ये जो k प्लस 1 यहाँ नीचे में है इसको RHS में भेज देते हैं, तो ये 2 के पास चला जाएगा, 2k प्लस 2 है ना। इस तरफ क्या बचेगा फिर, 8k प्लस 3 माइनस 9k और माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1, ठीक। अच्छा, 8k माइनस 9k माइनस k प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2k प्लस 2, ठीक। k को भेज देते हैं RHS में और 2 को ले आते हैं इस तरफ, या 2 को ले आओ, 2k को ले आओ LHS में, 4 को भेज दो उस तरफ, है ना। k को ले आते हैं तो माइनस k, ये 2 की आ जाएगा LHS में, तो माइनस 2k इज इक्वल्स टू 2, 4 चला जाएगा RHS में तो माइनस 4, ठीक है। माइनस k माइनस 2k माइनस 3k इज इक्वल्स टू माइनस 2, माइनस माइनस कट गया तो 3k इज इक्वल्स टू 2, तो k इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। माइनस कहाँ पे, ये नहीं, ये जो है देखो यहाँ पे डिवाइड में है, तो डिवाइड वाला इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो रहा है। तो ऐसा जब होता है मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, जब ऐसा शिफ्ट करते तो इसमें प्लस का माइनस, माइनस का प्लस नहीं होता। वो कब होता है, जब हम किसी प्लस वाले नंबर को भेज दे रहे हैं उस तरफ, माइनस वाले को भेज रहे हैं इस तरफ, है ना। जैसे यहाँ पे हुआ, है ना, ये जो 2k है इस तरफ आया तो माइनस हो गया, क्यों, क्योंकि 2k जो है प्लस 2 के साथ में, 2 के साथ में प्लस में था। तो जब प्लस माइनस होता है और तब हम जब ट्रांसफ़र करते हैं तो साइन चेंज होता है। मल्टीप्लाई डिवाइड वाले में साइन चेंज नहीं होता, ठीक है, आए समझ में? ओके, तो k की वैल्यू होगी क्या, 2/3। तो ये जो लाइन है AB को किस बाई किस के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2/3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। क्लियर, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखना, फाइंड द रेशियो इन विच, फाइंड द रेशियो इन विच, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P, P का कोऑर्डिनेट दिया है m, 6,
point P divides the join of A and B. A दिया है -4 3 and B given है 2,8. Find the value of M. Find the value of M. ठीक है, अब देखो क्या दिया है इसमें, एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है और लाइन क्या है, ए और बी. एक पॉइंट है P, है ना, जिसका कोऑर्डिनेट M6 दिया हुआ है. ठीक, A कितना दिया, -4,3 और B दिया है 2,8. तो जो पॉइंट P है वो AB को कुछ रेशो में डिवाइड कर रहा है. रेशो दिया है क्या, नहीं दिया हुआ है, रेशो नहीं दिया, तो रेशो निकालना पड़ेगा पहले. और P पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी क्या दिया हुआ है, M,6 दिया है. तो M यानी कि X कोऑर्डिनेट नहीं दिया, ये निकालना है, लेकिन Y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है. तो ये जो Y कोऑर्डिनेट है इसको इस्तेमाल करके हम रेशो निकालेंगे, मतलब K की वैल्यू निकालेंगे, और उस K का इस्तेमाल करके फिर M की वैल्यू निकालेंगे. ठीक, सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके P पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है. P पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है. ठीक, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या होगा, देखो यहाँ पे x लिखेंगे, फिर उसके बाद y लिखेंगे, है ना, कॉमा करके x और y लेते हैं. तो ये समझ लो x है और ये हमारा y है ना. इसको भी लिख देता हूँ, ये x1 y1 लेना है, इसको x2 y2 लेना है, और ये समझ लो x और y है. तो x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अच्छा p जो है मान लेते हैं k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना. तो m1 हो गया हमारा k और m2 हो गया 1 हो गया. ठीक, फॉर्मूला पे लिख दो क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. यहाँ पे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. ठीक, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं तो p का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा. कितना निकलेगा भाई, m1 और फिर x2, तो 2k, फिर प्लस m2 x1. अच्छा, यहाँ पे हमने k:1 लिया ना, तो m2 हमारा 1 है, x1 क्या है, -4 अपॉन m1 प्लस m2, तो k प्लस 1. फिर उसके बाद m1 इंटू y2 कितना है 8, तो 8k और प्लस y1 है 3 अपॉन k प्लस 1. ठीक, अब कोऑर्डिनेट ऑफ P हमको दिया हुआ है कितना भाई, M और 6 दिया हुआ है, M6 दिया हुआ है. ठीक है, तो ये जो हमने सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करके निकाला है, दिस शुड बी इक्वल्स टू M6 होना चाहिए. ठीक, अच्छा अब यहाँ पे M तो दिया नहीं है लेकिन 6 दिया है, Y कोऑर्डिनेट दिया है, तो हम ये Y कोऑर्डिनेट को इसके इक्वेट करके K की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, 2k - 4 अपॉन k प्लस 1 m के बराबर होगा, 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 6 के बराबर होगा. तो कोई भी एक को यूज़ करके हम रेशियो निकाल सकते हैं. ठीक है, तो 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6. तो 8k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6 इंटू k प्लस 1, ये हो जाएगा 6k प्लस 6, राइट. 6k को ले जाओ 8k के पास में, माइनस हो जाएगा, 3 को ले जाओ उस तरफ, कितना आएगा 2k इज इक्वल्स टू 3. तो k हो गया 3/2 है ना. तो जो पॉइंट P है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3/2 के रेशियो में. ठीक, रेशियो आ गया हमारा 3/2, मतलब k की वैल्यू आ गई 3/2.
अब इस k की वैल्यू इस्तेमाल करके ये यहाँ पे m की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी तो आपस में इक्वल है, राइट। तो 2k माइनस 4 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल्स टू m। अब k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो 2 इंटू 3/2 माइनस 4 अपॉन 3/2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू m, ठीक। यहाँ से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 3 माइनस 4, और नीचे देखो यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आ जाएगा 2, 3 प्लस 2 बन जा 2, ठीक, इज इक्वल्स टू m। अब देखो डिवाइड का डिवाइड ऊपर चला जाता है, अच्छा यहाँ पे क्या बचेगा -1, ये चला जाएगा -1 के पास में, और नीचे बचेगा 5, 3 प्लस 2 5 इज इक्वल्स टू हाँ m, तो -2 अपॉन 5, ये हो गई m की वैल्यू। क्लियर, आए समझ में? ओके, नोट कर लो। कोई बात नहीं, नाश्ता तो मैं भी नहीं किया हूँ। चलो ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है। लिखो, इफ एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 9 स्मॉल a माइनस 2 कॉमा माइनस b, ए बी के टर्म्स में दिया हुआ है कोऑर्डिनेट, ठीक। डिवाइड्स द सेगमेंट जॉइनिंग a एंड b, जिसमें a का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3a प्लस 1 एंड -3, और b का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 8a, 5 in the ratio 3:1, in the ratio 3:1. Find the values of a and b. Find the values of a and b. a और b की वैल्यू निकालनी है, स्मॉल a और स्मॉल b की। अब इसमें पॉइंट a दिया है, पॉइंट b दिया हुआ है, पॉइंट p भी दिया हुआ है, रेशियो भी दिया हुआ है, स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यूज निकालनी है। निकाल लोगे? बताने की जरूरत नहीं है। भाई देखो ना, सिंपल है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है, पॉइंट A, पॉइंट B। A दिया हुआ है कितना 3a प्लस 1 और -3, B कितना दिया हुआ है 8a 5, ठीक है। पॉइंट P कहीं भी लगा दो, लेट ये पॉइंट P है, पॉइंट P कितना दिया हुआ है 9a माइनस 2 कॉमा माइनस b, ठीक। रेशियो क्या है, रेशियो क्या है 3:1 का, यही रेशियो है, ओके। तो m1 हो जाएगा कितना 3, m2 हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये x और y है, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और फिर वही है, इक्वेट करते जाएंगे, ठीक। ये x का जो भी आएगा इस्तेमाल, मतलब x1 y1 और m1 m2 इसको यूज़ करके जो भी आएगा उसको इससे इक्वेट करना है, और y वाले कोऑर्डिनेट को -b से इक्वेट करना है, ठीक है। मैं एक बता देता हूँ, दूसरा तुम लोग निकालना, ठीक है, ओके। सबसे पहले क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और उसमें x1 y1 x2 y2 को यूज़ करके और m1 m2 को यूज़ करके x और y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ P, सेक्शन फॉर्मूला लिख देते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y कोऑर्डिनेट ठीक है,
सारी वैल्यूज पुट करते हैं। m1 कितना है 3, x2 कितना है उधर 8a प्लस m2 कितना है, वो तो 1 है, x1 कितना है 3a प्लस 1, ठीक। अच्छा, अपॉन m1 प्लस m2 तो 3 प्लस 1 है ना। अच्छा, y कोऑर्डिनेट m1 y2 5 इंटू 3 प्लस m2 y1 -3 -3 इंटू 1 -3 अपॉन 3 प्लस 1 है ना। दिस शुड बी इक्वल्स टू जो गिवन कोऑर्डिनेट है x और y हमने सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करके ये निकाला, और क्वेश्चन में ये x और y दिया हुआ है ना। तो p का कोऑर्डिनेट है 9a - 2 और -b। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 3 24a प्लस 3a प्लस 1 अपॉन 4, ये हो जाएगा 15 - 3 अपॉन 4। दिस शुड बी इक्वल्स टू 9a - 2 कॉमा। अच्छा, कोऑर्डिनेट को हमेशा ध्यान रखना ब्रैकेट के अंदर रखना है, हाँ -b, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 24 प्लस 3 27a प्लस 1 अपॉन 4 12 अपॉन 4, 12 अपॉन 4 कितना आएगा 3 आ जाएगा। हाँ बोलो। y2 5 है तो 5 लिया ना, m1 y2, ये m1 है और ये y2 है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 9a - 2 कॉमा -b, ठीक है। अब क्या करना है, इसके x कोऑर्डिनेट को इसके x कोऑर्डिनेट के साथ में इक्वेट कराना है, और इस x कोऑर्डिनेट को इसके साथ में इक्वेट कराना है। तो b वाला मैं करता हूँ, a वाला तुम लोग करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो b कितना दिया है, y कोऑर्डिनेट -b, इस तरफ y कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो b बराबर कितना आ गया -3, ठीक है। मेरा काम खत्म, अब तुम लोग करो। हाँ, सबके साथ इंटू होगा। 4 इस तरफ शिफ्ट करोगे तो 9 के साथ भी और 2 के साथ भी। a निकाल लेते हैं, ठीक है। 27a प्लस 1 अपॉन 4 शुड बी इक्वल्स टू क्या 9a - 2, ठीक है। तो कितना होगा देखो 27a प्लस 1 इक्वल्स टू 4 इंटू 9a - 2 कितना होगा 9 4 36a -8, ठीक है। 8 को ले आते हैं इस तरफ तो +8 हो जाएगा और +1। 27 को भेज दो RHS में, कितना होगा 9 9a इक्वल्स टू 9, तो a की वैल्यू कितनी आ गई +1, है ना। देखो ये पूछ रहे थे ना कि ये कैसे हुआ, माइनस उधर गया तो है ना प्लस हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो अगर -b इज इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, तो अगर मैं दोनों साइड पे -1 से मल्टीप्लाई करूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दोनों साइड पे कर रहे हैं, है ना। तो -b इंटू -1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू -1, ठीक है। साइन कैसे ट्रांसफर कराते हैं उसका तरीका ये। तो माइनस माइनस हो गया प्लस b, और 3 इंटू -1 -1। देखो ये इस तरीके से होता है माइनस का ट्रांसफर, ठीक है, ओके।